हतमप्यहतं बलम् हनुमत्युज्झितप्राणे जीवन्तोऽपि मृता वयम् कुंभकर्ण मारा गया। रावण बहुत ही विलाप करता है। अब क्या होगा, कैसा होगा। बहुत ही पराक्रमी बलवान ऐसा भाई चला गया। सेनापति चल बसे, बहुत सारे योद्धा चले गए। अभी पूरा खत्म हो गया। ऐसी परिस्थिति देखकर वो विलाप कर रहा है रावण। और ये सब रोना धोना देखकर उसके पुत्र और कुछ भाई वह उसके साथ आते हैं और त्रिशिरा बोलता है कि आप अकेले कैसे हैं, पूरे देव देवताओं को हराने वाले अस्त्र शस्त्र आपके पास है और आपको ये रोना शोभा नहीं देता। आप अकेले देवों को भी हरा सकते, इस राम ये मनुष्य की क्या बात है, आप उसको भी हरा सकते हैं। और हम भी है और अभी तक जिंदा है। और त्रिशिरा बोलता है कि मैं अभी लड़ने के लिए जाता हूं और आज के आज मैं राम को खत्म करके आऊंगा। उसके साथ फिर नरांतक, देवांतक और अतिकाय नाम का एक लड़का है रावण का। वो बहुत ही शूरवीर है और उसको ब्रह्माशी वरदान मिला है। ऐसे पुत्र और जो भाई थे वो आधार देने लगे। रावण को भी लगता है कि मैं मृत सा हो गया था, मैं अभी जिंदा, पुनर्जीवन मुझे मिल गया और मेरे अभी प्राण आए हैं ऐसा लगता है। और उनको अभिनंदन करते हुए वे त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक और अतिकाय वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते। बाकी बची कुची सेना, राक्षस सेना भी चली जाती है लड़ने के लिए। लड़ने के लिए जाने के बाद वो जो नरांतक है उसकी और अंगद की, बाकी वीरों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अंगद नरांतक को मार देता है और नरांतक को मारने के बाद वो जो उसका भाई देवांतक है वो चिढ़ जाता है और बड़े त्वेष से लड़ने लगता है और अंगद के ऊपर चला जाता है, अंगद को परास्त कर देता है। फिर बाकी भी आ जाते, उधर हनुमान आ जाते और हनुमान फिर देवांतक और त्रिशिरा का खात्मा कर देता है। हनुमान शूरवीर है, दोनों को खत्म कर दिया। नरांतक चला गया, देवांतक चला गया और त्रिशिरा भी चला गया। अभी अतिकाय बहुत चिढ़ जाता है ये सब देखकर, अपने भाई, अपने चाचा मरे हुए देखकर वो और चिढ़ जाता है और एक बहुत अच्छा रथ लेकर आता है युद्ध भूमि में और वो लड़ने लगता है। वो मायावी भी है, वो अलग अलग तरीके से लड़ता है, सभी को परास्त कर देता है, वानर सेना को तितर बितर कर देता है। इधर अंगद, नलनील, बाकी हनुमान, इनको भी त्रस्त कर देता है। ऐसी उसकी लड़ाई, बहुत ही भारी लड़ाई करता है। अतिकाय की ये लड़ाई देखकर लक्ष्मण आ जाते। लक्ष्मण फिर अपने अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ने लगते। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया
लेकिन अतिकाय पीछे नहीं हटता था, वो बहुत ही द्वेष से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उसके बारे में विभीषण जानकारी दे देते, ये ऐसे हटेगा नहीं, इसको वरदान मिला है, बाकी कोई भी अस्त्र से इसको कुछ परिणाम नहीं होगा, इसको ब्रह्मास्त्र वरदान है, ब्रह्मास्त्र इसका काम कर सकता है। तो ऐसा सब जानकारी लेने के बाद लक्ष्मण एक बाण लेते और ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए उसको छोड़ देते उसके ऊपर। उसको काटने के लिए अतिकाय बहुत प्रयत्न करता है, बहुत सारे शस्त्र अस्त्र फेंकता है, गदा तुनीर बाकी सब जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो फेंकता है, लेकिन वो कटता नहीं। वो आता है तो उसका मुकुट के साथ सिर कट जाता है, और जैसा कोई पर्वत गिर जाए वैसा वो पड़ जाता है जमीन पर। ये सब मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद यानी बहुत सारे राक्षस मारे गए, योद्धा मारे गए, और फिर रावण फिर विलाप करने लगता है कि लड़ाई तो हारे जा रहे, क्या करना। ये विलाप करते करते फिर इंद्रजीत आ जाता है, और इंद्रजीत अपने पिता को बोलता है, उसका वक्तव्य शून्य जैसा है, यानी लगभग पूरी सेना और जो वीर शूर वीर योद्धा थे वो सब मारे गए। इंद्रजीत अकेला जो बड़े योद्धा में जो बाकी है वो बाकी है। लेकिन इंद्रजीत बोलता है, मैं जब तक हूं तब तक आपको रोने की आवश्यकता नहीं, मेरे अंदर सभी को परास्त करने की शक्ति है, मैं इंद्र को भी हरा सकता हूं और बाकी देव देवताओं को भी हरा सकता हूं, इतनी ताकत मुझ में, आप रोते क्यों हो। और बड़ा उत्साह भर जाता है। रावण को भी लगता है कि अरे वाह इंद्रजीत, ये मेरा लड़का भी शोभा देता है, और तू है तो मुझे कुछ डरने की रोने की आवश्यकता नहीं। ऐसा बोलकर फिर इंद्रजीत सुसज्ज होकर जाता है रणभूमि में, और रणभूमि में जाते वह एक यज्ञ करता है, और वो निश्चित करता है कि आज राम लक्ष्मण को मारकर ही आऊंगा। और यज्ञ में अग्नि का प्रज्वलन करते हुए उसमें मंत्र बोलकर आहुति देता है, और वो यज्ञ पार होता है। उस युद्ध भूमि में यज्ञ करके फिर वो उसकी शक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। सभी अस्त्रों को शस्त्रों को वो पुनर्जीवित करता है और बड़ा घनघोर युद्ध करता है। इतना युद्ध करता है, पूरी वानरी सेना को वो भगा देता है, बहुत सारों को मार डालता है। और वो लड़ता भी ऐसा है, मायावी लड़ता है। वो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी आकाश में चला जाता है, कभी बादलों के पीछे चला जाता है। ऐसा इसका युद्ध चल रहा है, बहुत ही मायावी युद्ध उसका चल रहा है। वो धारावाहिक में हमने देखा है। सोमनाथ दादा कुछ पूछना चाहते हैं? अस्त्र शस्त्र जो है उसका कैसा हाथ लिया, जो आते थे होते थे ऐसा? हाँ, जैसे उन्होंने पूछा कि अस्त्र शस्त्र जीवित करना मतलब क्या है, पुनर्जीवित करना। तो पुनर्जीवित जैसे हमने तलवार रखी हुई बहुत दिनों से घर में, तो उसको थोड़ा धार लगाई जाती है, या तो उसको पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मंत्र मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको फिर थोड़ा रिवीजन करके देखना, उसको अच्छा है क्या नहीं है, उसका सभी ठीक ठाक है क्या नहीं है वो देखना, और उसको सुसज्ज करना। यानी जो जंग चढ़ गया होगा मंत्र के ऊपर या तो जो भी हथियार है उसके ऊपर, तो उसको फिर से अच्छा करना, उसको पुनर्जीवित बोल सकते हैं। तो इस तरह इंद्रजीत ने ये सब पुनर्जीवित करके अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर वो जाता है और बड़ा घनघोर युद्ध करता है। ऐसा युद्ध कभी देखा नहीं था, ऐसा युद्ध करता है।
और ये मायावी युद्ध से त्रस्त होकर वानर सेना भागने लगती है, किधर भागो किधर जाओ ऐसा लगता है। बाकी ये जो अंगद, नल, नील, हनुमान, जाम्बुवान, ये सब बाकी भी डरने लगते हैं कि ये कैसा चल रहा है युद्ध, हमारी पराजय अभी निश्चित है ऐसा लग रहा है। और ये सब राम लक्ष्मण, हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर आते हैं। ये इसके साथ लड़ाई करना इतनी सीधी सादी बात नहीं। तो राम लक्ष्मण आते देख इंद्रजीत गायब हो जाता है और बादल के पीछे से वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता। ब्रह्मास्त्र के आगे वैसे लड़ना, प्रतिकार करना ये इतना आसान नहीं होता। जो प्रतिकार करता है तो वो उसका नाश हो जाता है। यह ऐसा सोचकर राम लक्ष्मण ने प्रतिकार करना छोड़ दिया और वो बहुत सारे बाणों से विद्ध हो जाते हैं ब्रह्मास्त्र के कारण, और जख्मी होकर अचेत हो जाते हैं। दोनों की बेशुद्धि देखकर बाकी वानर तो डरकर इधर उधर भागते हैं, राम लक्ष्मण के पास आते हैं। बाकी भी अंगद, नरनील, जाम्बुवान और हनुमान ये सब पास आ जाते हैं और वो निश्चेष्ट पड़ जाते हैं। और इस इंद्रजीत को, मेघनाथ को लगता है कि अभी मैंने मार दिया इन दोनों को, और वो बड़ा ऐसा आनंद लेता हुआ वो वापस चला जाता है रावण के पास और बोलता है कि मैंने राम लक्ष्मण को मार दिया, अभी निश्चिंत हो जाओ। तो इधर सब रोना धोना चल रहा है। हनुमान वो सभी वानर सेना को संभालते हुए बाद में आ जाते हैं। तो आने के पहले बाकी बातचीत चल रही है, सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और विभीषण बोलते हैं कि ये क्या हो गया, और जाम्बुवान आ जाते हैं। लेकिन विभीषण सावधान है, वो अचेत हो गए और विभीषण सब निरीक्षण करते हुए देख रहा। और जाम्बुवान विभीषण को पूछते हैं कि हनुमान किधर है, हनुमान अभी तक आए नहीं। तो सभी को पूछने के बजाय हनुमान को पूछा, हनुमान जीवित तो है ना, विभीषण को पूछते हैं। तो विभीषण पूछता है जाम्बुवान को कि आप हनुमान को क्यों पूछ रहे, बाकी भी सब है। तो जाम्बुवान बोलते अस्मिन् जीवति वीरेतु हतमप्यहतं बलम हनुमत्युज्जित प्राणे जीवंतोपि मृता वयम। हनुमान अगर जिंदा है तो हम जिंदा है, हम हारे होने पर भी जिंदा है, हम मरे होने पर भी जिंदा है। पूरी वानर सेना भी मर जाए लेकिन हनुमान जिंदा है तो वो जिंदा जैसी ही है, वो जीती हुई है। लेकिन अगर हनुमान मर जाए तो हम सब जिंदा होने पर भी, या तो जीत कर भी हम हार गए, उसमें कुछ रहा नहीं। इस प्रकार हनुमान के बारे में जाम्बुवान बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। हनुमान की शक्ति को, उसकी बुद्धि को, उसके पराक्रम को वो जानते हैं। और जाम्बुवान ने सही पहचाना था, विभीषण ने भी सावध होकर के पहचाना कि ये मृत नहीं है, राम लक्ष्मण अभी अचेत हुए। ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, इसलिए वो बेहोश हो गए, जख्मी हो गए और अभी अचेत है, बेशुद्ध है। लेकिन उनकी बेशुद्धता बहुत ही घनी है, कोमा में चले गए ऐसा समझो हमारी भाषा में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाम्बुवान सुझाव देते हैं कि अभी संजीवनी की आवश्यकता है। उस वैद्य का सलाह लेते हैं, वैद्य की सलाह लेते हुए ये संजीवनी लानी पड़ेगी। संजीवनी इधर तो नहीं है, लंका में किधर मिलेगी, इधर नहीं है, वो हिमालय में जाना पड़ेगा। तो हिमालय में कैसे जाए, कौन जाएगा? तो जाम्बुवान बोलते हनुमान है ना, तो डरने की आवश्यकता नहीं, वो छलांग मारेगा और बहुत ही कम समय में वो संजीवनी ला कर देगा। तो हनुमान के ऊपर विश्वास है, इतना विश्वास है कि सब वानर सेना चली जाए फिर हनुमान है तो कुछ डरने की बात नहीं है।
ये विश्वास है, राम को भी लक्ष्मण को भी विश्वास है। अभी तो अचेत है, लेकिन जाम्बुवान, विभीषण आदि जो अंगद, नलनील, उनको भी विश्वास है। नलनील ने बाकी जो महोदर थे, महापार्श्व थे, उनको भी मार दिया है और पूरी राक्षस सेना लगभग खत्म हो गई है। इंद्रजीत बाकी है और रावण बाकी है, बड़े बड़े योद्धाओं में। बाकी तो सब चले गए, लेकिन राम लक्ष्मण को अभी परास्त कर दिया है, वो बेहोश हो गए। अभी हनुमान कैसे द्रोणागिरी लाते, उनका पराक्रम, उनकी शूरता, वीरता, उनकी चपलता, उनकी कर्तव्य दक्षता कैसी है, वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।